MST CET 2025 दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 15 है, हमारा लास्ट चैप्टर है आपका MST CET का 12th स्टैंडर्ड का। वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी एमसीक्यू है, जो बेसिक लेवल से लेकर पीओ लेवल तक, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अच्छा हमारा फर्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा कुछ है यहाँ पे, द वैरायटी ऑफ द लाइफ फॉर्म एट ऑल लीव्स इज कॉल्ड, मतलब जो भी जो वेराइटी होती है ना लाइफ की, ठीक है, वो फॉर्म होती है एट ऑल लीव्स इज कॉल्ड। तो कौन से लीव्स की वजह क्या होती है, जो भी लाइफ की वैरायटी फॉर्म होती है, ठीक है, वैरायटी फॉर्म होती है, दैट इज इकोसिस्टम हो सकती है, फिर बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, फिर बायोम्स हो सकती है, फिर हैबिटेट हो सकती है। तो क्या होता है, ओके, लाइफ की जो भी वैरायटी होती है, अलग अलग टाइप की वैरायटी होती है लाइफ की, ओके, मतलब ह्यूमन की लाइफ अलग होती है, प्लांट्स की लाइफ अलग होती है, एनिमल्स की लाइफ अलग होती है, उनके अंदर इंसेक्ट्स की लाइफ अलग अलग होती है। तो मतलब ऐसे यहाँ पे वैरायटी, इसका मीनिंग यही होता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो आपको? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या पे, वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, वो क्या होती है, मतलब इसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं जनरली। बायोडाइवर्सिटी इतनी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, होते हैं ना, तो उनके उन सभी के लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो या फिर लिविंग बींग का हो या फिर कोई भी जो भी ऐसी चीज जो लिविंग है, जस्ट लाइक आपके प्लांट, इंसेक्ट, एनिमल, ह्यूमन बींग, सब कुछ, तो उसके अंदर जो अलग अलग वैरायटी होती है ना सबकी, तो इट्स कॉल्ड, उसे हम यहाँ पे वैरायटी यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है दोस्तों, ठीक है, तो क्या क्या है दोस्तों, वो है हमारे, क्या है यहाँ पे, वन ऑफ द इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज, कौन सा है हमारा, वन ऑफ द इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वो है हमारा वेस्टर्न उसे बोलते हैं ग्यूट्स बोलते हैं, वेस्टर्न ग्यूट बोलते हैं। आपके टेक्स्ट के अंदर दोस्तों इसका इसको मेंशन किया है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। द सेल्वर्स ग्लोबल सीड वेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओके, वर्ल्ड्स एन एग्जाम्पल, तो किसका एग्जाम्पल, सेल्वर ग्लोबल सीड जो है ना, तो वो वेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल दोस्तों, इन सिचु कंजर्वेशन, एक्स सिचु कंजर्वेशन, हैबिटेट रिस्टोरेशन। सेकंड हमारा लास्ट हमारा बायो प्रोस्पेक्शंस, ओके, प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा, वो है हमारा एक्स सिचु कंजर्वेशन। मतलब सीड क्या होते हैं, एक सीड बैंक होती है, उसके होते हैं प्रिवेंट किया जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके। देखो सीड बैंक होती है एक टाइप की, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सीड को क्या किया होता है, हम बोल सकते हैं सीड बैंक के अंदर वहाँ बहुत सारे अलग अलग वैरायटी की सीड को कहते हैं, उन्होंने स्टोर करके रखा होता है। क्यों, क्योंकि आपको फ्यूचर के अंदर, मतलब इट मीन्स हमें फ्यूचर के अंदर समझो कोई सब्जी है या फिर कोई समझो कोई पेड़ है, ऐसे कुछ पेड़ जो खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे कुछ पेड़ है, तो उनकी सीड जो होते हैं, ओके, तो उनको सीड क्या करते हैं वो मतलब ऐसे सीड बैंक के अंदर उसको स्टोर करके रखते हैं, ताकि हम फ्यूचर के अंदर आने वाले कुछ 1000 साल, 50 साल, सॉरी 500 साल, 1000 साल के बाद हम उन सीड को फिर से उगा के फिर से उनका हम वो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो नेचुरल थिंग्स है, उनको हम फिर से सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है, मतलब उनको हम फिर से बना पाएंगे, इसलिए उससे ये सीड बैंक वहाँ पे होती है दोस्तों, ठीक है। सेकंड हमारे क्या पे, और दोस्तों पता है आपको सीड बैंक कहाँ पे, वो सीड बैंक एक कोई तो एक कंट्री है, मुझे उस कंट्री के नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो एक उस कंट्री के अंदर क्या है, मतलब बहुत ही एक हम बोल सकते बहुत, मतलब हजारों ऐसे अलग अलग सीड है जो ऐसे कुछ प्लांट्स, ऐसे कुछ हम कैसे कह सकते हैं, जो कुछ प्लांट है, पेड़ है, जो अभी विलुप्त हो चुके हैं, मतलब वो अभी देखने को मिलते ही नहीं, क्योंकि उनके वहाँ पे सीड्स है प्रेजेंट है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब देखो यार क्या होता है ऐसा तो उसे सीड बैंक बोलते हैं, ठीक है। ओजोन डिप्लीकेशन इज कॉज बाय, जो भी ओजोन डिप्लीकेशन वो कॉज बाय, तो कैसे होता है दोस्तों, CO2 की वजह से होता है, CFS की वजह से होता है, SO2 की वजह, या फिर CH4 की वजह से। तो जो भी ओजोन के अंदर डिप्लीकेशन आता है ना, तो किसकी वजह से होता है दोस्तों, वो होता है हमारे इसका राइट ऑप्शन CFS2। इट मीन क्या होता है इसके अंदर, जो भी CFS होता है ना, CF जो वो होता है डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल को, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है। अब सेकंड हमारा जो भी चिपको मूवमेंट होती है ना, उसका एम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करने का काम है दोस्तों, वो था हमारा फॉरेस्ट को, ओके, तो फॉरेस्ट को करते प्रोटेक्ट करते हैं। चिपको मूवमेंट इज अ एम टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन इज कॉजेज बाय एग्जीक्यूशन, ओके, जो यूट्रोफिकेशन होता है, यूट्रोफिकेशन होता है वो इज कॉज बाय एक्सेशन, ओके, एक्सेस। तो क्या होता है एग्जैक्टली, वो होता है हमारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस बोलते हैं उसे। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे है बी राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड, द रेड डेटा बुक लिस्टेड, जो भी रेड डेटा बुक है ना, वो क्या होती है, लिस्टेड होती है, तो किसके अंदर लिस्टेड होते हैं हमारे इंडेंजर्ड स्पेसिस के अंदर। उसको इंडेंजर्ड स्पेसिस के अंदर क्या होती है, लिस्टेड होती है, मतलब क्या होता है उससे यहाँ पे रेड डेटा बुक डॉक्यूमेंट थ्रेटेड स्पेसिस होती है। इसका राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड हमारा द बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स, जो भी बायो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम कैसे रेफर करते हैं दोस्तों, तो उसको हम रेफर करते हैं इंक्रीज इन पोल्यूएंट कॉन्सेंट्रेशन एट हायर ट्रॉपिक लेवल, उसे हम कहते हैं, मतलब कहते हैं इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, जो भी पोल्यूएंट कंजर्वेशन जो होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन होता है हायर ट्रॉपिक लेवल के अंदर, तो वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो आपको इसका राइट ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिचु कंजर्वेशन। एक्स सिचु कंजर्वेशन में दोस्तों एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायो बोटानिकल गार्डन्स है, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, क्या एग्जैक्टली दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बोटानिकल गार्डन। एक्स सिचु के अंदर क्या होता है हमारा बोटानिकल गार्डन आता है, मतलब क्या एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिट्स, ओके दैट्स कॉल्ड, मतलब बोटानिकल गार्डन मतलब क्या है वो नेचुरल हैबिट से अलग है थोड़ा सा, मतलब नेचुरल हैबिट जैसा ही होता है वो, बट उसे हम कहते हैं बोटानिकल गार्डन, मतलब वहाँ पे सिर्फ हम जो भी नेचुरल जंगल कैसे होते हैं तो वैसे ही कुछ वहाँ पे उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता है, इट इज कॉल्ड बोटानिकल गार्डन मुझे बोलते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जो आपको जनरली आपको जो भी डीप जो भी होता है ना जंगल होता है उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पे बोटानिकल गार्डन वहाँ पे लाए हुए होते हैं, ठीक है, उनको बढ़ाया हुआ होता है, ठीक है, तो पता होगा आपको ये जनरली। ओके, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एड्रेस, जो भी द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो क्या वो क्या एड्रेस करता है दोस्तों, जो एड्रेस करता है हमारा ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन कहते हैं एड्रेस करने का काम करता है। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फेजेस आउट ऑफ CFCS, ठीक है। सेकंड हमारा द मेन ग्रीन हाउस गैस ई, जो भी मेन ग्रीन हाउस गैस है तो वो क्या होता है इनमें से ऑप्शन दोस्तों, वो है हमारा CO2 क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो मेन कंट्रीब्यूटर होता है इन ग्लोबल वार्मिंग के अंदर दोस्तों, पता है ना आपको, ठीक है। सेकंड हमारा द रामसर्स कंजर्वेशन इज रिलेटेड, जो भी रामसर्स कंजर्वेशन होता है वो रिलेटेड होता है किसके साथ, हम उसे रिलेट कर सकते हैं, वो तो हमारा वेल्टन के साथ, ओके वेल्टन के साथ, मतलब वेल्टन क्या करता है हमारा जो भी रामसर कंजर्वेशन है वो क्या प्रोटेक्ट करते हैं वेटलैंड्स के थ्रू, ठीक है, राइट ऑप्शन है बी राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड हमारा विच इज एन इनवर्सिव स्पेसिस, मतलब क्या होता है विच इज एन इनवर्सिव स्पेसिस, दोस्तों इनवर्सिव स्पेसिस कौन सी दोस्तों हमारे यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है हमारे यहाँ है लेंटेना। लेंटेना क्या होता है हमारा लेंटेना, देखो यहाँ पे लेंटेना क्या होता है हमारा, वो क्या होता है इनवर्सिव स्पेसिस होती है, मतलब क्या होता है यहाँ पे इनवर्सिव प्लांट स्पेसिस इन इंडिया, मतलब कि प्लांट की स्पेसिस वो इनवर्सिव होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूज टू प्रिजर्व, जो भी क्रायो प्रिजर्वेशन वो क्या यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है बोथ ए एंड बी, मतलब क्या है सीड को भी वो प्रिजर्व करते हैं और एनिमल के टिश्यू को भी प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, फॉर किसके लिए क्रायो प्रिजर्वेशन के, राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे द प्राइमरी कॉजेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग ई, जो भी प्राइमरी कॉजेस वो क्या होता है कोरल ब्लीचिंग के लिए दोस्तों, तो होता है हमारा राइजिंग सी टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो क्या होता है हमारा कॉजेस कोरल एक्सप्लेस क्या हो जाता है सिंबॉलिक एलगी हो जाता है, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ओके, तो हमें पेयर मैच करवानी यहाँ पे, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है काजीरंगा रीनो, ओके रीनो काजीरंगा रीनो, दोस्तों काजीरंगा रीनो के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काजीरंगा क्या होता है एक नेशनल पार्क है, वो प्रोटेक्ट क्या करता है राइनोस को प्रोटेक्ट करता है जनरली, ठीक है, राइनो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है, मे बी सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। नीलगिरी टारगेट, ओके, नीलगिरी का और टारगेट का क्या संबंध है दोस्तों, यार कोई पॉइंट ही नहीं था। नीलगिरी ये तो एक पेड़ होता है ना, पेड़ होता है जनरली, ठीक है। नीलगिरी मतलब एक किसी जू का नाम हो सकता है, जहाँ पे क्या हो सकता है जू का नेम हो सकता है, ऐसे कुछ बोटानिकल गार्डन का नेम हो सकता है ये नीलगिरी, जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट तो इसका राइट ऑप्शन और हो ही नहीं सकता, ओके। सेंडरबैंस दोस्तों लायन तो ये नहीं है दोस्तों, सेंडरबैंस से कुछ नहीं होता, ओके। जीर एलिफेंट्स का तो नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या पे काजीरंगा वो वहाँ पे क्या है राइनोस प्रेजेंट होते हैं जनरली, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड द 3 Rs ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आर, जो भी 3 Rs होते हैं ना, तो ओके, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है 3 Rs यहाँ पे बताना आपको, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रीड राइट रिकॉल रूट रिड्यूस रीयूज नन, क्या है इसका राइट ऑप्शन हमारा वो है हमारा रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है 3 Rs, इट मींस ए राइट ऑप्शन, ओके। द मेन इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज, जो भी मेन इफेक्ट क्या होता है ओजोन डिप्लेशन, तो वो होता है हमारा यूवी रेडिएशन एक्सपोज होते हैं उसके अंदर, ओके। तो राइट ऑप्शन हमारा डिप्लेशन का यही है सी राइट ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे ले लेते हैं, विच इज कॉज अ हैबिटेट लॉस, ओके। तो क्या होता है हैबिटेट लॉस को दोस्तों, एग्जैक्टली उसके होता क्या दोस्तों, उसके अंदर होता है हमारा अर्बनाइजेशन होता है। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है हमारा अर्बनाइजेशन के अंदर जो भी हमारा डिस्ट्रॉय होता है नेचुरल हैबिटेट वो क्या होता है डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, ओके, अर्बनाइजेशन उसे बोलते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन हमारा कोलेंडियो नेशनल पार्क की, जो कोलेंडियो नेशनल पार्क वो इज किसके लिए फेमस है या फिर किसके लिए मतलब उसके जगह है, हम कहते हैं ना वो किसके लिए फेमस है या फिर वो उसके अंदर क्या है एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड, ओके। उसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ओके, रामसर राइट्स है या फिर हॉटस्पॉट है या फिर सेंचुरिटीज है, दोस्तों क्या होता है एग्जैक्टली उसके अंदर वो है हमारा रामसर साइड, मतलब क्या वहाँ पे क्या होता है जो भी हमारा कोलंडियो जो है ना वो क्या होता है प्रोटेक्ट करता है वीटलैंड को, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा सेशन बी यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा, विच इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ओके। बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट दोस्तों क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पे
तो वो है इसका राइट ऑप्शन हमारा वाटसन एंड चार्ट्स। राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ओके, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फेजेस आउट, जो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो कहते हैं फेजेस आउट, तो कहाँ पे होता है दोस्तों, होता है हमारा CFC2 CFCS के अंदर। ओके, तो राइट ऑप्शन, सॉरी फॉर दैट, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। सेकंड हमारा चिपको मूवमेंट वाज फॉर, तो क्या थी वो दोस्तों, वो थी हमारी फॉरेस्ट कंजर्वेशन की। रिडक्शन हमारा बी रिडक्शन। ओके, द बायो मैग्निफिकेशन इज अ हाईएस्ट इन, जो बायो मैग्निफिकेशन वो कहते हैं इज हाईएस्ट इन, तो किसके अंदर हाईएस्ट होता है वो दोस्तों, तो होता है हमारा टर्शियरी कंज्यूमर्स के अंदर। राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो वो है हमारा द रेड डेटा बुक लिस्ट। जो भी रेड डेटा बुक लिस्ट है तो वो क्या होता है एग्जैक्टली, इंडोड इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, ओके, या फिर इन्वेसिव स्पीसीज होते हैं, या फिर डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज होते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला ऑल ऑफ द वो होने के चांसेस कितने होते हैं, 70 से 80% होते हैं। बट यहाँ पे भी एक सवाल है, या फिर यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, जो आपके 30 से लेके, इट मीन आपके 20 से लेके 30% जो चांसेस होते हैं, वो यहाँ पे कोई अलग ऑप्शन होने की भी होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वो केस अप्लाई हो रही है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, वो है हमारा इंडेंजर्ड स्पेसीज है यहाँ पे, कहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, सेकंड हमारा यूट्रोफिकेशन इज ड्यू टू द एक्सेस। जो भी यूट्रोफिकेशन वो क्या होता है, ड्यू टू एक्सेस, ओके, एक्सेस हो जाता है ड्यू टू, तो किसकी वजह से होता है, हमारा फॉस्फेट की वजह से वो क्या होता है, एक्सेस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ये राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा रामसर कंजर्वेशन प्रोटेक्ट, जो भी रामसर कंजर्वेशन वो क्या प्रोटेक्ट करते हैं, वो करते हैं हमारे वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं दोस्तों। ओके, तो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या प्रिजर्व करने का काम करते हैं, वो करता है हमारा बोथ बी ए एंड बी, दैट इज सीड और एनिमल को भी करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन देखो रिपीट हो चुका है, 2024 के अंदर आया था दोस्तों। ठीक है, अभी भी हमने देखा था ना। ओके, इन्फेंसिव स्पेसीज एग्जांपल, इन्फेंसिव स्पेसीज एग्जांपल दोस्तों क्या हमारा लैंटिना इज एग्जांपल ऑफ इन्फेंसिव स्पेसीज। ठीक है, सेकंड द मेन ग्रीन हाउस गैसेज, जो मेन ग्रीन हाउस गैस वो क्या होता है एग्जैक्टली दोस्तों, वो होता है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन इंक्लूड, एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन दोस्तों क्या इंक्लूड होता है दोस्तों, होता है हमारा जूज। एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन जू के अंदर जू कौन होता है, ठीक है, मतलब इस उसके एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन किसे बोलते हैं, जहां पर एनिमल्स प्रेजेंट है। ओके, ऐसे कोई जगह है जहां पर एनिमल्स प्रेजेंट, दैट इज एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन होता है। इट मींस वहां पे जू होता है ना, सिंपली यार। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन कॉज, जो भी ओजोन लेयर डिप्लेशन वो कॉजेज, तो किसकी वजह से दोस्तों वो होता है दोस्तों, वो होता है हमारा स्किन कैंसर। मतलब अगर ओजोन लेयर डिप्लेशन कॉज होगा तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ओके, कोयलेंडियो नेशनल पार्क, जो भी कोयलेंडियो नेशनल पार्क है ना, वो किसके लिए दोस्तों फेमस है, वो हमारा रामसर साइट्स के लिए। ओके, कोयलेंडियो नेशनल पार्क किसके लिए, रामसर साइट्स के लिए। ठीक है, राइट ऑप्शन में। ओके, सेकंड कोरल ब्लीचिंग इज ड्यू टू, जो भी कोरल ब्लीचिंग होता है वो ड्यू टू किसकी वजह से दोस्तों होता है, दोस्तों होता है हमारा राइजिंग टेम्परेचर की वजह से दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड हमारा द 3 RS, 3 RS क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके, करिंजंगा इज अ फेमस फॉर, करिंजंगा इज फेमस फॉर किसके लिए फेमस दोस्तों, होते हमारा राइनोस के लिए। राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो हमारा हैबिटेट लॉसेज इज कॉज बाय, जो भी हैबिटेट होती है ना वो क्या होती है, लॉसेज इज कॉज बाय अर्बनाइजेशन की वजह से होता है दोस्तों ये। तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे हैबिट क्या होती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ आदतें हम बिगड़ देते हैं ना। ओके, दैट्स कॉल्ड, उसे अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ओके, नीलगिरी दोस्तों इज किसके लिए दोस्तों नीलगिरी फेमस है, वो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन है यहाँ पे। टिक मार्क कर दें इसको अच्छे से और समझ लेना अच्छे से। ओके, और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, द चिपको मूवमेंट ऑकर्ड इन, जो भी चिपको मूवमेंट वो क्या होती है, ऑकर्ड होती है इन किसके अंदर, जो होते हैं हमारे उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के मतलब वहाँ पे क्या होता है, जो चिपको मूवमेंट क्या होता है वो लोकेशन, उसकी लोकेशन जो है जनरली उत्तराखंड। ओके, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ओके, सेवलबर्ज सीड वेल्स इज इन, जो भी सेवलबर्ज सीड वो वेल्स इज इन। ओके, तो कहाँ पे जैसे वो सी प्रेजेंट है दोस्तों, सीड प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, नॉर्वे के अंदर, यूएस के अंदर, या फिर ब्राजील के अंदर। ओके, तो वो हमारे नॉर्वे के अंदर क्या है, वो सीड प्रेजेंट है वहाँ पर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है बी राइट ऑप्शन। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ हमारे चैनल के लिए, मेरे मैन के लिए हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली MCQ के, जो भी प्रैक्टिस में आपको बोला था, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं आपको, 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। ओके, उसको आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट में आपको प्रोवाइड कर रहा हो। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आप जो जैसे क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे हमारे जो भी पोर्टल मैंने वहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है, उस फॉर्म के ऊपर
आप रीडायरेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे आप एमसीक्यू को क्लिक करो, सिर्फ उसका आंसर दो, क्लिक करो आंसर दो, आपको 100 एमसीक्यू मिलेंगे। उन सभी को सबमिट करने के बाद आपको रिजल्ट भी उसी वक्त आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ओके, तो समझ रहा होगा आप, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो बाय, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा तो उसके अंदर।